इब्राहिम का ईश्वर जो है, इज़राइल का है वही, जो वचन था परमेश्वर, यीशु मसीह है वही। सदा धन्य सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक 129 अध्याय को अध्ययन करेंगे। इज़राइल अब ये कहे, मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार क्लेश देते आए हैं। मेरे बचपन से वे मुझको बार बार क्लेश देते आए हैं, परंतु मुझ पर प्रबल नहीं हुए। हल वालों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। यहोवा धर्मी है, उसने दुष्टों के फंदों को काट डाला है। जितने सीवन से बैर रखते हैं उन सबों को आशा टूटे और उनको पीछे हटना पड़े। सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर की महिमा और बढ़ाई हो। ये भजन में भजनकार इज़राइल का उस दशा के संबंध में याद करते हुए यहाँ पर इस कदर वो उल्लेख करता है कि इज़राइल अब कहे, मेरे बचपन से लोग मुझे बार बार क्लेश देते आए हैं। क्योंकि इस्राएली राष्ट्र जब मिस्र देश में थे तभी से लेकर ही कितना सतावट उनका जीवन में, एक से ऊपर दूसरा सतावट, अलग अलग आक्रमणकारी उनका जीवन में आते रहते थे। दो वचन कहते, मेरे बचपन से वे मुझको बार बार क्लेश देते तो आए हैं, परंतु मुझ पर प्रबल नहीं हुआ। उनका जीवन में क्लेश देने वाला, वो सताने वाला, वो खुद सोचते थे ये कैसा प्रजा है, ये कैसे लोग हैं। बाइबल हमें परमेश्वर का प्रजा इज़राइल के संबंध में इस प्रकार से कहते हैं। गिनती का पुस्तक उसका 23 अध्याय 21 वचन कहते, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इज़राइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उसके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है। उनको मिस्र में से ईश्वर ही ने निकाले ले आ रहा है। वो तो बनेले साड़ के समान बल रखता है। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहने का कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब ये कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। मेरा प्रियो, परमेश्वर का एक वायदा का वारिस है इस्राएली प्रजा। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन में यहाँ पर हमने देखा, बचपन से उनका जीवन में बार बार क्लेश देने वाले, और वो साधारण नहीं था। उसका 3 वचन कहते हैं, हल वालों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। आप देख सकते हैं इज़राइल का इतिहास कैसा कैसा उनका, इवन बाइबल में हम पढ़ेंगे तो बार बार उनको बंदी बनाकर उनको जाना पड़ा था। कभी बेबीलोन उनको बंदी बनाकर उनको लेके गया था। उनका जीवन में आक्रमण होते रहता है और बाइबल हमें यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं, जब हम मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने उनके बारे में किया हुआ भविष्यवाणी यहाँ पर हम देख सकते हैं। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक ये सब बातें पूरी ना हो
तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। मेरा प्रियो, परमेश्वर ने वायदा किया हुआ एक पीढ़ी है इस्राएल पीढ़ी। उस पीढ़ी के बारे में परमेश्वर ने कितना सुंदर वाक्य उनके वचन में से दिया हुआ। हम जब रोमियो का पुस्तक उसका 10 अध्याय के 21 वचन में देखते हैं, परंतु इस्राएल के विषय में वो ये कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाले और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। परमेश्वर ने वहां पर उनको बोलते हैं वो आज्ञा न मानने वाले एक प्रजा। फिर भी परमेश्वर का दया, हम 11 अध्याय का 26 वचन में उनके बारे में परमेश्वर यहाँ पर क्या कहती है, और इसी रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा जैसा लिखा है। छुड़ाने वाला सिय्योन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। परम प्रभु परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। मेरा प्रियो, परमेश्वर इस्राएल को कभी भूलने वाले में से नहीं है। इस्राएल के लिए परमेश्वर के यहाँ आशा है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है इस्राएल क्यों गिर गया। उसका रोमी 11 अध्याय का 11 वचन यहाँ पर कहते हैं, मैं कहता हूँ क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। मेरा प्रियो, परमेश्वर ने एक जाति को रुका कर रखा आप और मेरे लिए। इस्राएली जाति को निरंतर लेकर चलने वाला परमेश्वर आज इस्राएली जाति एक अंधा अवस्था में है। बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर का व्यवस्था वो समझने के लिए उनको परमेश्वर ने एक मंद बुद्धि कर दिया है, ताकि आप और मैं उद्धार पा सके, ताकि परमेश्वर का आशीष आप और मुझ तक पहुंच सके। उस आशीष का भागी आज मैं हुआ। मेरा प्रिय, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कहकर स्वीकारने के कारण उस आशीष का भागी आज मैं हुआ। मैं कोई भी उसका लायक नहीं था। मैं किसी भी तरह से सोचेगा तो भी परमेश्वर का उस आशीष पाने का मुझ में कोई भी खूबी नहीं था, क्योंकि इफिसियों का पुस्तक उसका 2 अध्याय 14 वचन यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि वो ही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग अलग करने वाले दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। मेरा प्रियो, उसका 11 और 12 वचन कहते हैं, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने वाला कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग और प्रतिज्ञा की बाचाओं की भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया। मेरा प्रियो, परमेश्वर ने आप और मुझे मसीह का लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ मिल मिलाप करने के लिए एक रास्ता परमेश्वर ने खोल कर दिया है। आज आपका चिंता क्या है? भजन संहिता 129 अध्याय के 5 वचन में यहाँ पर कहती है, जितने सिय्योन से बैर रखते हैं उन सबों की आशा टूटे और उनको पीछे हटना पड़े। मेरा प्रियो, सिय्योन से बैर रखना का मतलब यही है कि इस संसार में परमेश्वर का व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। कितने लोग आज परमेश्वर का राज्य के विरुद्ध में, द किंगडम ऑफ गॉड का विरुद्ध में खड़ा होकर आज कहते हैं ये राज्य हमें नहीं चाहिए। और 6 वचन में कहते हैं, वे छत पर की घास की समान हो जो बढ़ने से पहले ही सूख जाती है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपना पुत्र को इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं भेजा कि उनके द्वारा संसार का नाश हो, परंतु संसार को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र को इस संसार में भेजा।
मेरा प्रियो, यस, आपको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजा। क्या आप मानते हैं? हम कितना धन्य है। आज इस्राएली लोग टटोलते हैं, अंधकार में पड़े हुए हैं। आप और मेरा आंख परमेश्वर ने खोल दिया है ताकि हम उस सच बातों को हम देख सके, हम सुन सके, हम विश्वास कर सके और हम परमेश्वर का वरदान हम उद्धार पा सके। क्योंकि बाइबल कहते हैं पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में आपको अनंत जीवन है मेरा प्रिय। उस अनंत जीवन का भागी होने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। और 7 वचन यहाँ पर कहती है, जिससे कोई लाउने वाला अपनी मुट्ठी नहीं भरता, न पुलियों को कोई बांधने वाला अपनी अंकवार भर पाता है, और न जाने वाला ये कहते हैं यहोवा की आशीष तुम पर होवे। हम तुमको यहोवा के नाम से आशीर्वाद देते हैं। मेरा प्रियो, आज सुसमाचार आपका कान में अगर एक बार भी पहुंच गया है तो स्वर्गीय का परमेश्वर का प्रेम, स्वर्गीय का परमेश्वर का आशीर्वाद, उसका भागी आप हो चुके हैं। आपको स्वीकार करना या इनकार करना ये आपका मर्जी है। हम उसको विदेश का धर्म ना कहते हुए, अंग्रेजों का देवता ना कहते हुए, हमारा खुद का छुटकारा देने वाला परमेश्वर कहकर अपना जीवन में उनको ग्रहण करने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। क्योंकि बाइबल हमें कहती है, रोमियो का पुस्तक 10 अध्याय का 9 वचन में, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। एक बात को यहाँ पर ध्यान दीजिए, निश्चय उद्धार पाएगा। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते स्तुति करते हैं। भजन संहिता का पुस्तक उसका 129 अध्याय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हमारे कारण आपका चुना हुआ प्रजा, आपका आशीष का वारिस आज भी ठोकरे खाकर दर्द सहन कर चलना पड़ते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, हम जैसा निकम्मा लोगों को, हम जैसा नकारा लोगों को प्यार करने के लिए आपने अपना पुत्र को इस संसार में भेज दिया। अपने बरसों तक चलाया हुआ पीढ़ी को प्रभु आपने अलग किया। प्रभु हमें क्या खूबी था प्रभु जी हमको बचाने के लिए। प्रभु आपने दया किया, उस दया का भागी आज हम हो गए। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप दया कीजिए उन लोगों के लिए जो कोई आज तक आपको पराई देवता कहकर आपको इनकार करते हैं। प्रभु आप उन सभी को दया कीजिए, क्योंकि प्रभु उनको भी आपने इसी अभिप्राय से बनाया है कि वे आपका उपासना कर पाए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।